हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए दोस्तों आवेदन मांगे गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे लोकेशन की, तो लोकेशन आपकी राजस्थान अजमेर में रहेगी, लेकिन आप इंडिया की हर एक स्टेट हर एक जगह से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको भेजनी है। एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उनके बताए हुए एड्रेस पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो भेजनी पड़ेगी और साथ में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि आपने अगर 10th करी हुई है, 12th करी हुई है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फीस पे करनी है, सभी चीज़ों के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल का पता चल जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक है और 21 से लेके अगर 35 ईयर तक आपकी एज है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन के साथ आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल है, एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ में माली की रिक्रूटमेंट है, सफाई वाला की रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि 18 से लेकर 25 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वॉशरमैन की रिक्रूटमेंट है, टेबल वेटर की रिक्रूटमेंट है, सफाई वाला। तो ये सारी रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि वैकेंसी किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और मैट्रिकुलेशन के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो 10वीं कर रखा है, 10th कर रखी है, या आपने 12th कर रखी है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की, तो एग्ज़ाम आपका जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान में ही होने वाला है। तो अगर आप राजस्थान जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, अजमेर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ही अप्लाई करिएगा। 17 अक्टूबर जो है वो एग्ज़ाम की डेट बताई गई है रिटन टेस्ट की। बाकी ये आगे पीछे हो सकती है, ये उनके अपने ऊपर है। बाकी वैकेंसीज को भी बढ़ाया जा सकता है, कम करा जा सकता है, ये उनके अपने हाथ में होता है। और ये एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच करा है, उसको फिल कर लेना है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। और फिल करने के बाद साथ में पिक्चर लगानी है, साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है, जो कि ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए। गजट ऑफिसर से जो है वो करवा लीजिएगा। उसके अलावा 100 रुपये का जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट या IPO करना है। अभी ये 100 रुपये का करना है और फेवर में रखना है प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। और इसके अलावा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी भी तरह का IPO या किसी भी तरह का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भेजने की ज़रूरत नहीं है। और 45 डेज़ का टाइम है आपके पास, यानी कि अगस्त के मंथ तक ये रिक्रूटमेंट चलने वाली है, तो उसके बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर अप्लाई करने वाले हैं तो जल्दी कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने रीड नहीं करा है, आप रीड कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपको ज़रूर रीड करना है अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजने वाले हैं। अगर आप पहले से भेज चुके हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन की फॉर्म के बीच में आपको एक जो है वो एनवल्प में आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्प भी भेजना पड़ता है, जिसमें आपको आपका जो कॉल लेटर आप बोल सकते हैं, या उसको आप जो है वो बोल सकते हैं एडमिट कार्ड बोल सकते हैं, वो आपका आता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, उसको ज़रूर भेजना है अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस रीड करिए, नोटिफिकेशन रीड करिए, आपको बड़ी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इसी नोटिफिकेशन के साथ अटैच है, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। वहाँ पे सारी जानकारी रीड करिए और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड करके और इस फॉर्म को फिल करके आप भेज सकते हैं। इसका जो है बाद में आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, लेकिन इसको जो है वो टाइप करके ही फिल करिएगा, हाथ से फिल मत करिएगा। यहाँ पे पिक्चर लगा दीजिएगा और साथ में 2-3 पिक्चर्स एक्स्ट्रा जो है वो भेजिएगा। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है,
अगर कुछ छूट गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खोला है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ सुझाव हैं, तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।